बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान के चरणों में हाजिर लगाते हुए तुलसी कृत रामायण के बालकांड दोहा नंबर 275 से 280 तक कथा का श्रवण करते हैं और इसका भाव अपने सरल शब्दों में अपनी भाषा में समझते हैं और भगवान के चरणों में हाजिर लगाते हुए प्रसंग है, भगवान राम ने धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण से काफ़ी वार्ता हुई परशुराम जी की। परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और जब समझते हैं कि अब बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गए हैं परशुराम जी, तो लक्ष्मण जी को पीछे करते हैं और खुद संवाद करते हैं। बहुत बढ़िया प्रसंग है। ये गादि सून कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। ऐ मैं खान न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी ब्यहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, आये हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचऊँ नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगबर कोप किसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। आइए भाव समझते हैं। गाधि सून कह हृदय हस, मुनि हरि अरई सूझ। ऐ मैं खान न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहा, मुन को हरा ही हरा सूझ रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं, हृदय में सोच करके अपने मन में सोचते हैं कि परशुराम जी को सब हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम जी और लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड यानी खांड खड्ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है। कहते हैं मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके भाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिति उरिन भय नीके, माता पितहि उरिन भय नीके। गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने से लक्ष्मण जी ने जब कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरस दे रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने
इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया और कहा, लखन उतर आहुति सरिस भृगपुर कोप किसान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। और आगे कहते हैं, नाथ करहूँ बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करिए न कोहू, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना, जो लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन धरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हसत देखि नख शिखरिस व्यापी, राम तोर घाता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच नीच सम देख न मोही। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। आइए भाव समझते हैं। नाथ करहु बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करिए न कोहू। भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध में बच्चे पर क्रोध नहीं कीजिए। यदि यह प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर उनके दिल को यानी उनको कुछ ठंडक महसूस हुई, लेकिन इतने में ही लक्ष्मण जी पीछे से मुस्कुरा देते हैं। इतने में ही लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए और उनकी हंसी को देख करके उनको हंसते देखकर परशुराम जी नख से सिर तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, यानी तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते यानी सबका अहित करते हैं। और आगे फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिय अब दाया, टूट चाप नहीं जुरी दिशाने, बैठी होई पाय पिराने, जो अति प्रिय तव करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई, बोलत लख नहीं जनक डराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही,
थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि। बोले राम ही देनि होरा, बचऊं विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गौने सकुची, परिहरि बानी बाम। आगे प्रसंग है, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिय अब दाया। भगवान राम कहते हैं, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। भगवान राम बहुत दयावान हैं। ये बात लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि जी, आपके इस प्रकार खड़े होने से, आपकी इस प्रकार क्रोध करने से आप दुखी मत हों। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। फिर कहते हैं, यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी यानी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी भी दुखी हो जाते हैं और डरने लगते हैं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। नगर के सब लोग कहते हैं, जनकपुर के स्त्री पुरुष सभी थर थर कांप रहे हैं डर से, और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घटता जा रहा है। बोले राम ही देहि होरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोलते हैं कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुर, नयन तरे रे राम। गुर समीप गौने सकुच, परिहरि बानी बाम। भगवान राम लक्ष्मण के इस तरह के वचन सुन करके लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध करते हैं और लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास चले जाते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले जाते हैं। आगे है, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बधु बधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करम उपाई। कह मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। यही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप करि कीन्हा। रवहि स्रवहि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अचत देखऊं जियत बैरी।
भूप किशोर। भगवान राम जब बोलते हैं, अति विनीत मृद शीतल बानी, बोले राम जोर जुगपानी। भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोलते हैं। कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, यानी उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक स्वभाव होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने यानी लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, कृपा कोप बधब गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना है दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रमहि अवनिप रमनि, सुनि कुठार गति घोर, परसु अक्षत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। परशुराम जी कहते हैं कि मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, यानी गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु यानी राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। परशुराम जी इस तरह से क्रोध करते हैं। आगे फिर सा प्रसंग है, बही न हाथु दहई रिस छाती, घा कुठार कुंठित निप घाती, भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ, आज दया दुख दुसह सुहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला, जो पै कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता, देखु जनक हठि बालक एहु, कीन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहु, बेगी करहूँ किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट निपु ढोटा, बिहसे लखनु कहा मन माही, मुदे आँखि कतहु कछु नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोधु। आगे भाव है, बहई न हाथु दहई रिस छाती, भा कुठार कुंठित निपघाती, भयउ बाम बिर फिरो सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। यानी परशुराम जी कहते हैं कि हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आगे, आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरिय मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर यानी निवास करना चाहता है। बेग करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट निप ठोटा। इसको शीघ्र ही आंखों की ओर क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा,
आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं होए। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरिसठ कर से हमार प्रबोध। इस प्रकार से हमने दोहा नंबर 275 से 280 तक का प्रसंग हमने सुना, उसका भाव सुना। बाकी शेष भाग अगले भाग में। जय श्री राम।